जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। यहाँ हर बार मैं आपको ले चलता हूँ उस दुनिया में जहाँ रहस्य और डर दोनों साथ साथ चलते हैं। और आज मेरी डायरी का पन्ना खुल रहा है अरब सागर की ओर, मुंबई के उन जहाजों तक जिन्हें लोग कहते हैं भूतिया जहाज। मैं आपको बता दूं, ये कहानी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है। इसमें वो सब शामिल है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अक्सर मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर समुद्र के किनारे चला जाता हूं। शहर की आवाजें पीछे छूट जाती हैं और सामने बस लहरों का शोर रह जाता है। लेकिन एक रात मेरी नजर उस पर पड़ी। एक विशाल परछाई, लहरों पर अटक कर खड़ा एक जहाज, पूरी तरह जंग खाया, टूटी खिड़कियां और उसके ऊपर मंडराती चुप्पी। कहा जाता है इन जहाजों में से कई बिना क्रू के यहां आकर फंस गए, बिना कप्तान, बिना नाविक, बिना किसी के, सिर्फ लोहे का ढांचा जो समुद्र के किनारे आकर खड़ा हो गया। कुछ बताते हैं कि जब इन जहाजों को खोला गया तो अंदर टूटी फूटी चीजें मिलीं, लेकिन इंसान का कोई निशान नहीं। दीवारों पर गहरे धब्बे भी दिखे, जिन्हें देखने वाले कहते हैं ये खून है। उस रात मैं उसी जहाज के करीब नाव से पहुंचा। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे लोहे की जंग और किसी पुराने कमरे की सीलन एक साथ घुल गई हो। नाविक ने मुझे चेताया, साहब, रात में इस जहाज के पास नहीं जाते, यहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन मेरे अंदर का जासूस अब पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने कदम रखा और जहाज का फर्श अचानक चीखा। एक पल को ऐसा लगा मानो कोई और भी वहीं है। जंग लगी जंजीरें हिल रही थीं, लेकिन हवा बिल्कुल स्थिर थी। मछुआरे कसम खाते हैं कि उन्होंने रात में इन जहाजों से आती चीखें सुनी हैं, और मैंने भी सुना। हाँ, वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है। जहाज के अंदर मुझे एक टूटी डायरी मिली। उसके पन्ने धुंधले थे, लेकिन कुछ शब्द साफ लिखे थे। हम अकेले नहीं हैं, कोई हमें देख रहा है। उस पल मेरी रूह कांप उठी। कुछ कहते हैं कि रहस्यमयी बीमारियों ने पूरे क्रू को खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं नाविकों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। और सच कहूं, उस जहाज पर खड़े होकर मुझे भी लगा कि कोई मुझे देख रहा है। परछाइयां ऐसी लग रही थीं मानो कोई मेरे साथ चल रहा हो। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इन जहाजों का असर मुंबई के समुद्र पर भी पड़ रहा है। जंग और केमिकल्स पानी में घुलकर समुद्री जीवन को खत्म कर रहे हैं। मछुआरे शिकायत करते हैं कि मछलियां कम हो रही हैं, और शहर के लिए ये जहाज सिर्फ रहस्य नहीं, एक खतरा भी हैं। आज भी जब मैं तट पर खड़ा होकर इन जहाजों को देखता हूं तो एक सवाल मेरे मन में गूंजता है, ये जहाज महज कानूनी विवाद और लापरवाही का नतीजा है, या इनमें सचमुच कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। सूरज ढलते ही जब लाल रोशनी इन जहाजों पर पड़ती है तो वो सचमुच किसी भूत की तरह लगते हैं। खड़े हैं चुपचाप और मानो हमें चुनौती दे रहे हों, आओ हमारा सच खोज कर दिखाओ। और दोस्तों, यही थी मेरी डायरी का आज का सफर। मुंबई के भूतिया जहाजों की दुनिया, जहां सच्चाई और कल्पना की सीमा धुंधली हो जाती है। आपको क्या लगता है, ये जहाज सिर्फ जंग लगे लोहे के ढांचे हैं, या इनमें वाकई कुछ ऐसा छिपा है जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार मैं अपनी डायरी का एक और पन्ना खोलूंगा और आपको ले जाऊंगा एक ऐसे केस में जहां शायद जवाब ढूंढना नामुमकिन हो। तब तक अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि रहस्य हर जगह है, बस आपको उसे देखना आना चाहिए।